लोग कहते हैं कि प्रयागराज में बड़े बड़े माफिया हुए, अतीक अहमद हुए, और जो बाद में पॉलिटिक्स में आ गए, और पॉलिटिक्स में भी वो यहाँ पश्चिमी से बहुत साल तक एमएलए रहे, फिर फूलपुर से एमपी हुए। उनके दबाव में बहुत से पत्रकार थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। कुछ लोग हो सकता है कि उनके एजेंट के तौर पर काम करते रहे हों, लेकिन मैंने उस समय पायनियर में पत्रकारिता की। मैंने अतीक अहमद के ख़िलाफ़ बहुत सी रिपोर्ट छापी, लेकिन मेरे ऊपर कभी ऐसा दबाव नहीं आया और न ही उनके तरफ से कोई ऐसा मैसेज आया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं ये नहीं मानता हूँ कि अतीक अहमद ने पत्रकारों को इन्फ्लुएंस किया हो। हाँ, ये ज़रूर है कि वो बीच बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और हम लोग भी जाते थे, और लेकिन उसमें वो सवालों का खुल के जवाब देते थे मुस्कुराते हुए। वो अंदर से क्या थे, लेकिन उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहती थी। मैंने जब ये फूलपुर से चुने गए थे तो मैंने लिखा भी था पायनियर में ही कि फूलपुर फ्रॉम नेहरू टू अतीक, मतलब कहाँ वो जवाहरलाल नेहरू की कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी और कहाँ वो अतीक अहमद की कॉन्स्टिट्यूंसी हो गई है। तो ये जो एक पॉलिटिक्स में जो एक गिरावट का एक वो संकेत था, तो उसी तरह से पत्रकारिता में भी मैं देख रहा हूँ बहुत गिरावट आई है। अब तो हाथ में कैमरा पकड़ लिया, पत्रकार बन गए, न किसी सब्जेक्ट से मतलब है, न पढ़ाई लिखाई से मतलब है। मैं अपना बताता हूँ कि मैं जब पत्रकारिता में आया उस समय मेरे पास पत्रकारिता की डिग्री नहीं थी। मेरे पास बैचलर ऑफ जर्नलिज्म वगैरह की डिग्री नहीं थी, लेकिन पत्रकारिता में आने के बाद मैंने बीए किया, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ उसके बारे में मुझे जानना चाहिए कि ये है क्या। तो पत्रकारिता मैं अखबार में पहले आया, उसके बाद मैंने बीए किया। और ठीक है, मैंने पहले शुरू किया, लेकिन अब मैं जो ये देख रहा हूँ कि वो सोच नहीं है, जो एक पत्रकार की सोच होनी चाहिए वो नहीं है। और इसका डिटेरियोरेशन जो है वो इनकी वजह से ज़्यादा आया, जो हाथ में कैमरा पकड़ के पत्रकार बन गए हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कम से कम एक किसी लेवल तक आपकी पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, और ये कलम की पत्रकारिता को अभी भी मैं मजबूत मानता हूँ।